का SCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो के उल्लीडी में टेम्पो चालक की पीट कर हत्या। टेम्पो में शव के पड़े होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शरीर पर मिले जख्मों के कई निशान। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या किसने व क्यों की जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा की प्रकलन समिति पहुंची जमशेदपुर। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विकास योजनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जलापूर्ति योजनाओं के अद्यतन स्थिति की हुई समीक्षा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर समिति करेगी योजनाओं का निरीक्षण। गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 118वीं जयंती मनाई गई। आदिवासियों की ओल चिकी लिपि के आविष्कारक हैं गुरु गोमके। पहली बार 1925 ईस्वी में सर्वसुलभ ओल चिकी लिपि का हुआ था प्रकाशन। 71 वर्ष बाद भारत सरकार ने दी लिपि को मान्यता। 8वीं अनुसूची में हुई शामिल। आइए बात करते हैं उल्लीडी में टेम्पो चालक की बेरहमी से की गई हत्या की। जमशेदपुर के उल्लीडी थाना अंतर्गत पारस नगर के ऑटो चालक मनोज राय की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मनोज का शव ऑटो में ही पाया गया। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि टेम्पो चालक की हत्या किसने व क्यों की। घटना देर रात की बताई जाती है। आज सुबह कुछ टेम्पो वालों ने उसे टेम्पो में मृत पाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पे पहुंची पुलिस ने 100 का इंक्वेस्ट तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए MGN मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि किसी ने 100 नंबर पर डायल कर टेम्पो चालक की हत्या कर दिए जाने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो चालक मनोज राय को टेम्पो में गिरा हुआ पाया। इसके बाद उसे MGM अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। वही 100 डायल से सूचना मिला था कि टेम्पो में एक आदमी गिरा हुआ पड़ा हुआ है। हम लोग गए, उसको उठा के यहाँ लाए। डॉक्टर से चेकअप करा। डॉक्टर बोला कि मेरा पहले से यहाँ ब्राउड डेड है। नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। बाकी जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा मामा लगते हैं, मानगो पारस नगर में रहने वाले। वहीं पर ही टेम्पो चला के अपना ये करते हैं, क्या बोलता है, घर उर चलाते हैं। इनका कल ये घर नहीं आए थे तो इनकी वाइफ इसको फोन की तो इसको जानकारी मिला कि मोबाइल इनका कोई दारू दुकान में छूटा हुआ है। कोई लेडीज बोली। उसके बाद में पता चला कि वहाँ पर ही मारपीट हुआ था। मारपीट होने के बाद में इनको यहाँ पर ला के रख दिया गया था और उसके बाद बिना इसका जांच हुए इनको ले गया था, क्या बोलते हैं, ये पोस्टमार्टम के लिए। फिर अभी हम लोग पोस्टमार्टम से सुबह यहाँ लेकर आए। आइए बात करते हैं विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक की। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक बैठक की, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में समिति के सभापति सह विधायक नीरल पूर्ति, सदस्य सह विधायक अमर कुमार बावरी, दशरथ गागराय, समीर महंती, संजीव सरदार तथा सभी सरकारी विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सभी विभागों पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, विशेष प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, कल्याण, भवन प्रमंडल, समाज कल्याण, ITDA, लघु सिंचाई, विद्युत, भूमि संरक्षण, ग्रामीण विकास विभाग समेत कई विभागों के कार्य प्रगति एवं समय सीमा के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने पर बल दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित हर घर जल योजना तथा विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या नहीं रहे, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। PCC सड़कों के स्थान पर पेवर्स ब्लॉक के माध्यम से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही गई, ताकि भूजल स्तर बनाए रखा जा सके। विभिन्न योजनाओं का प्राक्कलन राशि, खर्च हुई राशि, योजना की कार्य प्रगति, पूर्ण होने की समय की जानकारी ली। कई योजनाओं में निर्धारित समय से विलंब होने का कारण पूछा और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। समिति द्वारा शनिवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर पूर्ण अपूर्ण संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। बैठक में DFO ममता प्रियदर्शी, अपर उपायुक्त जयदीश तिग्गा, निदेशक DRDA सौरभ सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी, LRDC रविंद्र गागराई, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडे, जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी,
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार समेत जिले के अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए, प्राक्कलन समिति आज पूर्वी सिंहभूम जिला का आज कार्यक्रम हम लोग का प्राक्कलन समिति से संबंध बैठक था और बैठक में हम लोग सारे विभाग के पदाधिकारी आए थे और हम लोग प्राक्कलन से संबंधित सारा जानकारी लिए। बहुत सी चीज़ों का हम लोग अभी देखे हैं, देखने के बाद में कई ऐसे विभाग का काम प्रोग्रेस में है। कई चीज़ों का हम लोग उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये पाए हैं कि काफ़ी योजना पूरा होने के बाद वो सही समय पर उसका काम जो है ना गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हुआ, जिसका चलते हम लोग कल 1-2 योजना का हम लोग निरीक्षण करने जाएंगे और विभाग को हम लोग लेके जाएंगे, साथ में हमारा पदाधिकारी भी जाएगा और हम लोग देखेंगे कि कल क्या कमी है। उसके बाद में हम लोग कोशिश प्रयास ये हम लोग का रहेगा कि सारे विभाग को बुलाकर हम लोग रांची में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में हम लोग विभागीय सचिव के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे और निष्पादन करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं आरओ विभाग को, PWD विभाग का है और RCD विभाग है। खास करके 3 विभाग में हम लोग कुछ कमियां हम लोग देख रहे हैं कागज कलम के माध्यम से। कल हम उसको चेक करें। ऐसी चीज़ देखिए, जल जीवन मिशन है 2024 तक पूरा करने का है और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और काफ़ी हम लोग जो कार्यपालक अभियंता और जूनियर इंजीनियर है तो सबका मिशन है कि साथ समय अभी हमारा इस राज्य में काम चल रहा है, पूरा राज्य में भी काम चल रहा है भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रयास से और 24 तक इसको करने का टारगेट लिया है, लेकिन समय तक गर्मी को देखते हुए जून महीना से पहले ही पूरा करने का प्रयास किया जाए। आइए बात करते हैं गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 118वीं जयंती मनाए जाने की। गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 118वीं जयंती मनाई गई। गुरु गोमके ने 20 वर्ष की उम्र में आदिवासियों के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। 1925 ईस्वी में सर्वसुलभ ओल चिकी लिपि आदिवासियों के बीच में प्रकाशित किया। आविष्कार के 71 वर्ष बाद भारत सरकार से इस लिपि को मान्यता मिली और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने अपने जीवन काल में कई नाटक, कविता और कहानी लिखे जो आदिवासियों के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो रहा है। वह न केवल लेखक बल्कि विचारक, समाज सुधारक, आविष्कारक और दूरदृष्टा थे। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को डाहारडीह के मांझी बाबा नंदलाल मुर्मू और सालमा मुर्मू के घर में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्यक्रम के संचालक जीत राय हंसदा ने बताया कि सन 2025 में ओल चिकी लिपि प्रकाशन वर्ष के 100 साल पूरा होने जा रहा है। इस वर्ष आदिवासियों द्वारा ओल चिकी लिपि शताब्दी वर्ष में 25,000 आदिवासी कलाकारों द्वारा गीत, संगीत और नृत्य माध्यम से लगातार 20 से 25 मिनट तक बिना रुके प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जाएगा। ओल चिकी लिपि शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन जमशेदपुर, रांची या उड़ीसा के किसी बड़े स्टेडियम में किया जाएगा। इसका फैसला कालांतर में बनने वाली आयोजन समिति लेगी। आज के पोस्टर विमोचन एवं जन्म समारोह के शुभ अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्था के लोग, संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, स्वशासन व्यवस्था के मांझी बाबा और परगना बाबा उपस्थित रहे। ये जोहार, आज पंडित रघुनाथ मुर्मू का 118वां जयंती आज हम लोग मना रहे हैं और इसके साथ में हम लोग एक पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। इसका मूल मकसद ये है कि 2025 में ओल चिकी स्क्रिप्ट का 100 साल पूरा हो रहा है और इस 100 साल को हम लोग धूमधाम से मनाना चाहते हैं और 25,000 कलाकारों को लेकर हम लोग एक गीत नृत्य प्रस्तुत करेंगे जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करने का हमारा मूल मकसद है। और यहाँ कोई स्पेशल कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि सभी आदिवासी लोग सामूहिक सहभागिता से करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि कोई चीज़ को खींचने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग झारक्राफ्ट को एक किए, इसके बाद और भी लोग आएंगे और यहाँ और भी टीम बनेगी। अभी टीम बिल्कुल नहीं बनी है, बस हम लोग ने एक समन्वय तरीका से शुरुआत कर दिए हैं। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी भाई लोग रहेंगे वहाँ से सब लोग आएंगे। ये 118वीं जयंती है और 2025 में ये जो ओल चिकी का 100 साल पूरा हो रहा है।
सोसाइटी में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जा रही बुद्ध जयंती की जमशेदपुर के साक्षी में आरबीएस स्कूल के पास स्थित बुद्धिस्ट सोसाइटी में शुक्रवार को गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ बुद्ध की जयंती मनाई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में बौद्ध धर्मावलंबियों और बुद्धिजीवियों ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर रक्तदान के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है, जहां लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। लोगों के ब्लड शुगर, रक्तचाप आदि की भी जांच की गई और उन्हें दवाएं भी दी गई। बौद्ध धर्मावलंबियों ने महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना के बाद सामूहिक रूप से प्रसाद भी ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि यहाँ पिछले 10 साल से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया था। इस मौके पर सभी ने संकल्प किया है कि महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेंगे। कार्यक्रम में गया से आए एक भिक्षुक ने गौतम बुद्ध की जीवनी पर प्रवचन दिया और लोगों से उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील की। हम लोग का बौद्धिस्ट सोसाइटी में शुरू से बुद्ध पूर्णिमा कर पिछले 10 वर्षों से हर एक बुद्ध पूर्णिमा में विद्यार्थियों द्वारा और शुभचिंतकों द्वारा और सोसाइटी के सदस्यों द्वारा रक्तदान संयुक्त रूप से किया जाता रहा है। इसके लिए बौद्धिस्ट सोसाइटी के प्रति हम कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि ये सुनहरा अवसर हम विद्यार्थियों को प्रदान करता है और यहाँ आने से भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उस पर अमल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। विशेष करके सत्य, अहिंसा और शांति के जो अग्रदूत हैं इनको हम लोग वंदनीय हैं और इनकी राह पे, जो बताए हुए राह पे, उस पर चलने का हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। आज ब्लड डोनेशन चल रहा है, मेडिकल कैंप चल रहा है, हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। जो भगवान बुद्ध की जो पूजा अर्चना हो रही है श्रद्धालुओं द्वारा, उसका किया जा रहा है। इसमें अभी तक अतिथि के रूप में माननीय श्री सरयू राय, विधायक पूर्वी जमशेदपुर, आ चुके हैं। आइए बात करते हैं स्वर्ण वाणिक समाज द्वारा मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना किए जाने की। जमशेदपुर में वैशाख मास की पुण्य तिथि पर आज स्वर्ण वाणिक समाज द्वारा मां बागेश्वरी की पूजा धूमधाम से की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी माता की आरती की और पूजा की। श्री दास ने माता से सभी के लिए सुख शांति व समृद्धि की कामना की। स्वर्ण वाणिक समाज के जिला अध्यक्ष रविचंद्र माझी ने बताया कि समाज की ओर से पूर्व सीएम को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग की गई है। रविचंद्र ने बताया कि वर्ष 2020 में हेमंत सोरेन की सरकार ने स्वर्ण समाज को ओबीसी ग्रुप में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र के पास भेज दी है, लेकिन 3 वर्षों से यह मामला केंद्र के पास विचाराधीन है। रविचंद्र ने बताया कि रघुवर दास ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शनिवार को रांची पहुंचकर क्रमिक विभाग की इसकी रिपोर्ट जानेंगे और उसके बाद उसकी प्रगति का अध्ययन करेंगे। बताते चले कि वैसे माता बागेश्वरी स्वर्ण वाणिक समाज की कुल देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। इस खास दिवस पर समाज के तमाम लोग अपने पूरे परिवार के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर स्वर्ण समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कई गणमान्य अतिथि भी शामिल होते हैं। आज हमारे स्वर्ण वाणिक समाज की कुल देवी जगत जननी माता श्री श्री बागेश्वरी देवी जी की पूजा है। ये हमारा 21वां साल है। 2003 से हम लोग शुरू किए थे पूजा सह मिलन समारोह। लगभग 5 से 6 हज़ार श्रद्धालुओं की आज भीड़ होती है। अभी अतिथियों का स्वागत शुरू हो चुका है।
इसी कड़ी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता माननीय श्री रघुवर दास जी का आगमन हुआ था। उन्होंने अपना आशीर्वचन हम लोगों को दे के गए हैं, वो माता का आशीर्वाद लेके गए हैं। अभी जस्ट हमारा समाज का केंद्रीय ओबीसी के मैटर में कुछ मांग पत्र था, उनको सौंपा गया है। वे रांची गमन किए हैं। रांची से बोले कार्मिक विभाग में बात करके इसे जल्द समाधान करने की कोशिश करूंगा। और आज हमारा 21वां वर्ष है माता बागेश्वरी कुलदेवी का पूजा का। इसमें हम लोग को 5 से 6 हज़ार श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। सभी माताएं बहनें आती है, सह मिलन समारोह होता है, खेल कूद होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। आज माँ कुलदेवी की पूजा है। हमारा कल से 4 तारीख से माता का आगमन हुआ है और आज मुख्य पूजा है। और कल 6 तारीख को शाम को हम लोग विसर्जन करेंगे माता का, और आज शाम को संध्या आरती होगी। इसमें श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। आइए बात करते हैं मानगो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी मरीजों के स्क्रीनिंग टेस्ट के उद्घाटन की। टीबी मरीजों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का उद्घाटन मानगो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। मानगो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधी मैदान में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेट प्रोग्राम भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर किया गया। टीबी मरीजों के लिए DCM स्क्रीनिंग टेस्ट कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स केयर कैस्केड प्रोजेक्ट क्रमिक चरणों में रोगी के उपचार और उसके परिणामों की देखभाल करती है। साथ ही बीमारी के दौरान आने वाले विभिन्न समस्याओं का समय से पहचान करना तथा समय से उसके उपचार का विचार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी से होने वाले मृत्यु दर को कम करना है। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मिता, वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के HSC धनंजय श्रीवास्तव और केयर कोऑर्डिनेटर आकिफ सोहेल मौजूद रहे। हाँ सर, आज जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेटेड प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसी का एक पायलट प्रोजेक्ट WHP वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के तत्वाधान में आज जमशेदपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर में टीबी रोगियों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया है। ये एक शुरुआत है, आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया। मैं सबसे पहले तो सरकार का और WHP का कार्यों का सराहना करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का पहल शुरू किया है, इस तरह से टीबी के रोगियों को आने वाले समय में बेहतर उपचार मिलेगा। साथ ही साथ टीबी से जो मृत्यु दर होती है उसमें भी रुकावट होगी। और हम ये यकीन रखते हैं कि सरकार के इस तरह के कार्य से, WHP के इस तरह के कार्य से आम जनमानस को लाभ पहुंचे। साथ ही साथ इस कार्य में हम सभी सामाजिक लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे आए और टीबी रोगियों को टीबी मुक्त हिंदुस्तान बनाने में, शहर बनाने में, राज्य बनाने में हम सब योगदान दें। और मैं यहाँ WHP के HSC मिस्टर धनंजय, केयर कोऑर्डिनेटर मिस्टर आकिफ जी, डॉक्टर स्मिता मैडम और सारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम सब एक न एक दिन टीबी मुक्त भारत का जो सपना देखे हैं उसे साकार करेंगे। का उद्घाटन हुआ मैम। आज हमारे अस्पताल में UCHC मानगो में DCM के तहत टीबी मरीजों के इलाज के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। DCM के तहत उनका जो हम देख रहे थे टीबी पेशेंट्स का जो मृत्यु दर है उसको और कम करने के लिए, ज़्यादा उसको शून्य पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें उनके पूरी डिटेल में उनके
फिजिकल और प्लस उनका जितना भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन पूरे कंप्लीट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लस फॉलोअप के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं इससे पेशेंट्स को हर तरह से फ़ायदा होगा। उनके BMI वगैरह के तहत उनको जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसका भी ध्यान रखा जाता ही है, और प्लस और इसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और होपफुली सारे पेशेंट इससे काफ़ी बने। आइए बात करते हैं अपनी 100वीं जयंती पर याद की गई किरणमयी डे की। श्रीलेदर्स बिष्टपुर के मालिक शेखर डे की माता और श्रीलेदर्स के संस्थापक सुरेश चंद्र डे की पत्नी स्वर्गीय किरणमयी डे की आज 100वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बिष्टपुर के रोड स्थित श्रीलेदर्स के सामने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय किरणमयी डे और उनके पति सह श्रीलेदर्स के संस्थापक सुरेश चंद्र डे के चित्र पर गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रीलेदर्स के वर्तमान मालिक सह उनके पुत्र शेखर डे ने अपने माता पिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शेखर डे ने कहा कि उनके माता पिता केवल उनके ही नहीं देश के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अपने छोटे से कारोबार की स्थापना व उसकी शुरुआत के साथ वे लोग आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। श्री डे ने इस मौके पर अपने माता पिता के सहयोगी रहे भवेश डे की सराहना की। इस मौके पर उपस्थित भवेश डे, किरणमयी डे और सुरेश चंद्र डे को याद कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किरणमयी डे उनकी माता होने के साथ साथ उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। उनके कार्य आज उन्हें उत्साहित व प्रोत्साहित करते हैं। आने वाले दिनों में वे किरणमयी डे के नाम पर महिलाओं के विकास के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। उनके 100 साल जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। ऐसे ही हम लोग महिलाओं के लिए एनकरेज गर्ल चाइल्ड एक तो प्रोग्राम रखता है और साथ इस साल 100 साल है वो हम लोग उनके नाम को ये करके सारा साल महिला सशक्तिकरण, महिला का उत्थान, महिला मत गर्ल्स भी सभी का उन लोग का जो सही अवदान है उनको अप्रिट करेंगे। स्वामी विवेकानंद बोले थे आसमान में उड़ने के लिए 2 पक्ष दरकार होता है। ये 2 पक्ष, एक पुरुष दूसरा है नारी। हम लोग जितना नारी शक्ति को उत्साह और प्रोत्साहन देंगे हमारा समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। आज के दिन से 100 साल का पूरा करने के लिए हम लोग सारा साल बहुत सा प्रोग्राम लिए हैं और इसका साथ साथ किसी का भी सुझाव रहेगा हम लोग सुनेंगे। कोई सुझाव का लेके हम लोग के समाज का ये का हम लोग अपना जो भी करणीय है करेंगे। हम लोग सभी जमशेदपुर में आए हैं। जमशेदपुर का 2 संस्था इसको और श्रीलेदर्स जमशेदपुर से है। इस साल 70 साल का विरासत चल रहा है, इसीलिए हमारा जिन लोग के लिए आज श्रीलेदर्स इस पहचान में आया श्री सुरेश डे और श्रीमती किरणमयी डे, ये दोनों का अवदान आज हम सशक्त रहिए में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।